जन समाज को आम कौन कहवा एते आम मैंने कष्ट सहूची कौन पाई एटा अध्ययन चली सेटा मेन जानियार दरकार। समस्त आचरण विचरण जे अच्छी से बिल्कुल ध्वस्त हो जाए। अच्छा। राज हर कोई करना चाहता है, लेकिन कन्फर्मेशन किसी चीज़ की किसी भी विषय के बारे में उसके पास ज्ञान नहीं है। मतलब जो नेचुरल चीज़ें हैं वहाँ से हमारा लगाव जो है छूट चुका है कि ज्ञान सबके पास पर्याप्त मात्रा में सेम है, किसी के पास ना कम है ना ज़्यादा है। यह कोई त्याग तपस्या यह सब कुछ नहीं है, यह तो प्रकृति का नियम है। जब मैं प्रकृति को मानता हूँ कि ये मेरी माँ है तो वो मुझे कुछ भी दे सकती है। एवरीथिंग इज पॉसिबल एवरी टाइम। तो आखिर जो हमारे मन में विकास होगा वही वहाँ पे आखिर प्रकाश वही आएगा ना। संत अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मालिका के रूप में कई सारे किताब लिखे हैं। आपके ऊपर अगर कोई जिम्मेदारी है तो सबसे पहले आपका काम है उसको पूर्ण तरीके से निभाना। तो सबसे पहले अब आपको जानना है कि मैं संसार में क्यों आया और किस लिए आया। तो वो राशि के अनुसार हमारे अंदर सारे तत्व प्राप्त होते हैं। आप सदैव यह ध्यान रखो, सतयुग कलयुग स्वर्ग नर्क धर्म अधर्म सब एक साथ में संचालित है। पूर्ण योगी यहाँ कोई नहीं है। पूर्ण योगी सिर्फ महादेव और महादेवी ही हैं कि मन हमारा उस इंसान के साथ बिल्कुल टच होगा जिसके साथ हमारे सारे ग्रह मिलते हैं। तेज दर्शक बंधु वर्तमान लगातार 4 दिन हो टीम डेरा पकई राजधानी खंडगिरी ठारे टीम डेरा पकई बर्तमान कुंभ मेला तेरे कुंभ मेला वर्तमान मो सहित भेट हेले सुदूर बिहार कटिहार श्री कुमार बाबा। बाबा आपन स्वागत। जय जय श्री राम। बाबा खंडगिरी अपन प्रति वर्ष आसती? जी ना मो ए पूर्व 2-3 साल पूर्व मो एठी आसी छी। अच्छा। विद्या ग्रहण करे पाई। विद्या ग्रहण करे पाई। विद्या अन्य भिन्न भिन्न प्रकार अच्छी। मोर जेड़ा मेन अध्ययन जे अच्छी मो तत्व विषय टिके जानकारी पाया पाई मो एठी आसी थिली। महाराज अपन प्रति वर्ष आसती? हाँ एबे कंटिन्यू मो 2 वर्ष है 2 वर्ष कंटिन्यू मो आसी छी। ओडिया अपन केतु कहि परछंती? से विधि विधान करो विधाता करो विधान अच्छी से देई छंती। मो जहाँ भी अच्छी मोर रूप अच्छी रंग अच्छी ये जेड़ा वचन अच्छी से परमपिता परमात्मा करो विधान अच्छी सेटा मो किछ ना। अच्छा। मो जेड़ा कहबार एबा अपना जेड़ा कथा होचंती कि हमर विषयटा कौन थिला कि आमे कौन कहबा अन्य जन समाज को आमे कौन कहबा इच्छा राखुची मन भितरे कौन संदेश देया पाई आमे चाहूची कौन पाई एते आमे माने कष्ट सहूची कौन पाई एटा अध्ययन चली सेटा मेन जानियार दरकार। मेन कथा अछि कि एबे लोक सेल्फ डिपेंडेड ना समस्त आचरण विचरण जे अछि से बिल्कुल ध्वस्त हो जाए। अच्छा। कहीं भी मूल तत्व को जाने करो कहीं चेष्टा करे ना ता पीछे मूल कारण कौन अच्छी अर्थ टंका पैसा आजी करो मूल महत्व जे लोक बुझुंट कि मत दरकार किंतु जेबे आपण सत जानी पारिबे जानी जिबे आपण एटा कहीं आपण को कहि पारिबे नी। पूर्व भी गौतम बुद्ध कही कि जेबे तक आप अपना भीतर अनुभव करि पारिबे नी कहीं आपनो को कहीं भी देखा ब्रह्म दर्शन बारे आपनो को चरित्र कथा कहबे आपने बुझी पारिबे ना। राइट बाबा अपन जो चाहते हिंदी में कहि पारिबे कि असुविधा नहीं। ठीक है। हाँ। मेरा बोलने का मतलब यह था कि अगर आप अपने भाषा में बात करते हैं तो मैं जितना सक्षम हूँ आपको मैंने पहले ही बता दिया था पूर्व में ही कि मैं पूरा फ्रेश से उड़िया भाषा में नहीं बोल पाऊंगा। तो मेन चीज़ यह है कि मैं चाहता हूँ कि भाषा कोई भी हो, आप संसार के किसी भी कोने में जाएं, भाषा तो परम ब्रह्म शब्द है। जिन्हें यह ज्ञान हो गया कि मैं मनुष्य हूँ तो उन्हें सबसे पहले यह जानना चाहिए कि यह विधि विधान ये जो चल रहा है आप बाय रूल को आप मेंटेन करते हो, रूल को आप फॉलो करते हो, प्रोफेशनल रूल फॉलो करते हो जी। क्यों? क्योंकि वो बहुत आपको सिंपल नज़र आता है, मगर वो क्या है, वो रूल सिर्फ और सिर्फ आपको डिसमेंटल करने के लिए बनाया गया है। अच्छा। इसको कभी आपने अंतर्मन से आज तक अनुभव किया ही नहीं, क्योंकि अपने ज़रूरत के बाहर आप कभी निकल पाए ही नहीं। अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक इंसान समझ के बैठ गए हैं।
मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो स्वामी जी एक बात, थोड़ा मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं कि असली रूल फिल है क्या? रूल फील सबसे पहला चीज़ है कि हमें प्राकृतिक को देखना है। किसे? प्रकृति को, नेचुरल चीज़ को हमें देखना है कि हम इस संसार में आए हैं। अपने आप को अनुभव करना है पहले कि जब हमने जन्म लिया था तब भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हमारी फुलफिल हो रही थी। आज के हिसाब से जब हम छोटे थे तो हमें हमारी माँ का सबसे पहले दूध प्राप्त हुआ स्त्री रूप में, सबसे पहली बात। तो सबसे पहले समझ जाना चाहिए हमें कि आप प्राकृतिक स्त्री स्वरूप है और पुरुष इसके रक्षक हैं, सिर्फ रक्षक हैं, मर्यादा के रक्षक हैं, जो सहयोग करते हैं उनके कंपाउंड को चलाने के लिए एक मर्यादा तत्व बन के। मगर आज के डेट में क्या हो गया है कि सब लोग सत्यता को छोड़ के और राजस्व हर कहीं पे प्रवेश कर गया है। राज हर कोई करना चाहता है, लेकिन कंफर्मेशन किसी चीज़ की, किसी भी विषय के बारे में उसके पास ज्ञान नहीं है। अच्छा, वो करना चाहता है, उसके अंदर यह फीलिंग है, मगर उसका सही रास्ता ही उसको पता नहीं है। जिस पता नहीं होने के कारण वह सेटअप होने की जगह डिसमेंटल हो रहा है। अच्छा, तो इसका मूल तत्व यह है कि हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा। जिस तरीके से हम पेड़ पौधे को सींचते हैं उसी प्रकार से हमें अपने आप को जानना पड़ेगा कि किस मौसम में हमें क्या खाना चाहिए, कितनी फैट की हमें नेचुरल आवश्यकता है, कितने शरीर को खाना खाने की हमारे शरीर को नेचुरल आखिर किस चीज़ की आवश्यकता है, जिससे कि आज के समय तो स्वामी जी यह है, मैं भी थोड़ा बहुत मतलब समझता हूँ, मतलब जो नेचुरल चीज़ें हैं वहाँ से हमारा लगाव जो है छूट चुका है। उसका मूल तत्व क्या है, मूल कारण क्या है, सबसे पहले वहाँ चलते हैं हम। मॉडर्नाइजेशन की हम जो सपना इसका मूल कारण क्या है, पहले हमारी मेन बात को समझिए। इसका मूल कारण सिर्फ यही है कि हमारे सत्य साहित्य संस्कृति की जो भी पहले जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था किताब में, सबसे पहला एक प्रार्थना लिखा होता था हिंदी के किताब पे, तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या दर्बिनम तमेव देवम सर्वम मम देव देव। तो ज्ञान ही जब हमारे माता पिता सब कुछ है, भाई बंधु सखा सब हैं, तो उस ज्ञान आचरण विचरण का हम सही से प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? सही बात। उस संस्कार में हम ढल क्यों नहीं रहे हैं? नहीं, दिशा दिखाने वाला भी तो कोई हो। दिशा दिखाने वाले सब हैं, मगर आप अपनी आज के डेट में सिर्फ आप अपना इतना समझते हो कि मेरी जिम्मेदारी बस इतनी है। बिल्कुल, आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, जिससे कि आपका मानसिक गतिविधि कमजोर हो रहा है। क्योंकि जितने की आपको आवश्यकता है उतने तक ही आप सोचते हो, उससे आगे आपने कभी सोचा ही नहीं, कभी कोशिश ही नहीं की, कोशिश नहीं कर पाए आप। क्योंकि पहले आपको अपने आप को जानना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ जी। तो मैं अपने आप को कैसे जानूंगा कि जब मैं अपने आप को स्वस्थ खाना दूंगा, सही तरीके से मैं अपने आप को सुलाऊंगा, जितने की आवश्यकता है सबसे पहले मैं उसमें एडजस्ट करना सीखूंगा, तब जाकर अपने आप को पहले मैं मोबिलाइज करना सीखूंगा। जब मैं अपने आप को मोबिलाइज करना सीख जाऊंगा तो यह कन्फर्म है, मैं दुनिया की बात नहीं करता, मैं सिर्फ खुद की बात करता हूँ। अगर मैंने अपने जैसे 5 को भी सुधार दिया तो 5 को भी इससे ही सुधारने का मतलब यह है कि ज्ञान सबके पास पर्याप्त मात्रा में सेम है, किसी के पास न कम है न ज़्यादा है। बात यह है कि किसी को प्रकृति के अनुसार मिल जाता है, किसी को ज़बरदस्ती दिया जाता है, किसी को वक्त ज़बरदस्ती पकड़ के दे देता है। सही बात। तो ये लिखा हुआ है पहले से, और इसके सबसे बड़े मूल कारण है कहाँ? माता पिता, हमारा संस्कार। कि जब हमने जो बचपन में सीखा, सबसे पहले जो हमारे माता पिताओं की सोच थी वही हमारे अंदर उत्पन्न होगी ना। क्योंकि सारा आपके साइंस के अनुसार डीएनए उनका है, जब डीएनए उनका है तो अभी अगर हम चाय से हम चाय ही कुछ कर सकते हैं ना, चाय का चाय ही कर सकते हैं, चाय का कुछ और नहीं कर सकते हैं। मगर दूध अलग रहेगा, चीनी अलग रहेगा, पानी अलग रहेगा, तो उसको हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर मिल जाएगा तो वो चाय। तो हमें सबसे पहले यह समझना है कि जिसने हमें इस संसार में लाया, किस लिए लेके आया, उसके मूल तत्व को अगर वो स्वयं नहीं जानते हैं तो आज हमें जानना बहुत आवश्यक है कि वो राह भटक गए तो हमें सही रास्ते पे आना कैसे है। सही बात है। इसलिए यह कोई त्याग तपस्या यह सब कुछ नहीं है, यह तो प्राकृतिक का नियम है। आप किसी के साथ प्रोफेशनल लाइफ गुजार के बहुत आपको आनंद आ रहा है, मुझे यह करने में आनंद आ रहा है,
यह सब एक कला है। आपने सिर्फ टेक्निकल इंजीनियरिंग, आपने हो सकता है मल्टीमीडिया में एक डिप्लोमा लिया होगा, मगर माँ भगवती की कृपा से मेरे पास बहुत सारी विदाउट डिग्रियाँ मेरे पास बहुत सारी नॉलेज है। क्यों? इससे शिक्षा का कुछ लेना देना नहीं है, इससे लेना देना है मैं किस माहौल में गया, मेरे अंदर पर्सनल क्या आचरण थे और मैंने वहाँ पर क्या फॉलो किया, मैंने उनसे क्या सीखा। स्वामी जी, एक चीज जानना चाहूंगा, पढ़ाई कहाँ तक की आपने? मैं बिल्कुल जीरो ग्राउंड पे खड़ा हूँ। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? जब मैं प्रकृति को मानता हूँ कि ये मेरी माँ है तो वो मुझे कुछ भी दे सकती है। वो तो अनंत सागर है, वो कुछ भी दे सकती है। एवरीथिंग इज पॉसिबल एवरी टाइम इन एवरी प्लेस। उसके लिए कोई जगह कंपाउंड की किसी की आवश्यकता नहीं है, अपने आप के कंपाउंड को फिक्स करने की आवश्यकता है बस। आपके कोई गुरुदेव हैं? मेरे एक ही गुरुदेव हैं। मैंने एक ही चीज़ सीखा सिर्फ अपने माता पिता से। अच्छा। वह सीखा संस्कार कि कोई आपके साथ क्या कर व्यवहार करता है उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है, मगर उधर कोई बैठा है, ऊपर कोई है, ऐसी फीलिंग उनकी थी। तो और एक्चुअली में क्या है कि मैं शुरू से, मुझे मेरे माता पिता ने महादेव से ही मांगा था। हमारे बिहार में बाबा धाम बोल के एक जगह है, बाबा धाम बहुत प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। वहाँ पर शमशान भूमि महादेव का कहा जाता है, वो पावन भूमि को लोग क्या क्या नाम देते हैं समय के अनुसार, अपने कहते सहूलियत के अनुसार लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वहाँ पर सत्यता का तो कुछ लेना देना नहीं रहता है, मगर उनका जो मूल नाम है वह शमशान भूमि ही है। तो शमशान भूमि में वो वैद्य महाराज के रूप में है, क्योंकि सत्य यही है कि सब शमशान में ही जाना है, सबको वहीं जाके स्वाहा होना है। अग्नि तत्व मन भी यह एक अग्नि है, मन भी एक अग्नि है। अग्नि जब हमारे अंदर उत्पन्न होती है तो उसकी गर्मी को हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे हार्मोन्स प्रकट होते हैं, हमारी मनोभावना इच्छा प्रकट होती है। वो प्रकट होने के बाद हम अगर किसी के साथ संभोगरत होते हैं तो वो शुक्राणु का मिलन होता है। तो आखिर जो हमारे मन में विकास होगा वही, वहाँ पे आखिर प्रकाश वही आएगा ना। बिल्कुल। तो यह तो माता पिता के, यानी कि जिन कहते हैं, जिन, आप उसे जिन कहो या आप आज के उसके आज के जनरेशन में आप नस्ल कहो, ब्रीड कहो, जो कुछ भी कहो, लेकिन आपको नेचुरल तत्व तक पहले जाना होगा। ये तो फैक्ट है। तो वो फैक्ट आपको तभी मिलेगा कि उन लोगों के आचरण विचरण क्या है, आपका संस्करण क्या है। यह बहुत बड़ा महत्व रखता है आपके जीवन में। तो यह चीज़ जब आपकी बचपन जब कंपाउंडेंस में रहेगी तो वो सत्य की ओर ही जाएगा। इसलिए पहला माता पिता को ही पहले गुरु कहा गया है, भगवान का स्वरूप इसलिए दिया गया है क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ कुछ भी, किसी भी चरित्र व्यवहार का प्रयोग करते समय कभी भी यह नहीं सोचते कि इसके साथ क्या बीतेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें उसे मजबूत करना होता है। हो सकता है कि उनकी स्थिति, उनके कंडीशन के अनुसार उनका दंड जो है, दंड की कला जो है भिन्न हो सकती है। ये तो कला है, जिसके ऊपर जिस चीज़ का प्रभाव रहेगा, जिस तत्व का प्रभाव रहेगा, जैसे अग्नि है, जल है, वायु है, तो जिस तत्व का जिस समय में जैसा जो खाते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जैसा उनका ब्रेन का थिंकिंग प्रेजेंट टाइम में चल रहा होता है, उस चीज़ को इंसान अपने ब्रेन से मेंटेन कर रहा होता है अपनी क्षमता के अनुसार। तो यह सब चीज़ अगर हमारे पास नॉलेज है तो हमें समझना है कि हम इस संसार में आए तो किस लिए आए हैं। नहीं स्वामी जी, बहुत बढ़िया, आपने काफ़ी आसान भाषा में ये सब चीज़ें समझा दी है। देखिए, भाषा आसान होना चाहिए, कोई भी चीज़ हो वो सरल है। हाँ, हमने इसे प्रोफेशनल बनाने के लिए इसको हमने स्टेप बाय स्टेप तोड़ के खंडित करके अपने हिसाब से मॉडिफाइड किया। जैसे मॉडिफाइड किया हमने अपने अनुसार कि हमें सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन सा है, मैं कौन सा कर सकता हूँ, बस यहीं पे सब कुछ समाप्त हो जाता है। हमने अपने आप के कंट्रोलिंग पावर को सबसे पहले समझा ही नहीं, कभी समझने की कोशिश ही नहीं कि मैं क्या हूँ। स्वामी जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे, उड़ीसा में पंचसखा संत अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मालिका के रूप में कई सारे किताब लिखे हैं, जो भविष्य के बारे में लिखा गया है, उसके बारे में आपको जानते हैं? मैं एक ही बात जानता हूँ कि वो जो 5 महापुरुष थे, पंचसखा, पंच महासखा, उनको पंच महासखा कहेंगे, पंच सखा नहीं कहेंगे।
क्योंकि वो लोग महापुरुष थे। क्या बात है। क्योंकि उन्होंने सबसे परम चीज यह है कि उन्होंने इस क्षेत्र में श्री क्षेत्र का इन्हें उपाधि दिया गया है। श्री क्षेत्र मैं मेरे ज्ञान से देखता हूँ तो मेरी जो ज्ञान है उस ज्ञान से मैं देखता हूँ तो इस एक अमर वन को मेरे मन की भाषा में एक अमर वन कहा जाता है जी। जो शिव तत्व की अनुभूति मुझे होती है उसमें मेरा मन कहता है यह एक अमर वन है जहाँ पे सदाशिव माता भगवती पार्वती के साथ सदैव कलाओं के प्रदर्शन करते हैं, अपने नृत्य आचरण करते हैं, अपने योग मुद्राओं का निर्माण ध्यान करते हैं। यहाँ से लेकर कैलाश तक यह नील पर्वत है और महादेव शिव का जो कैलाश पर्वत है यह सृष्टि, जैसे कि हम लोग घर में पूजा पाठ करते हैं तो एक कलश की स्थापना करते हैं तो लोगों ने उनका नाम खंडित करके या अपने सुविधा के अनुसार कैलाश रख लिया, या समय के अनुसार हो, शास्त्रों के अनुसार हो। लोगों के शब्द के अनेकों अर्थ हैं। एक शब्द को हम पकड़ेंगे तो एक शब्द के अनंत परिभाषाएं हो सकती है। मेरे ज्ञान कोष्ठ में शब्द परिभाषा कम पड़ रही हो, ऐसा भी हो सकता है, या एक छोटी सी कमी है। क्यों? क्योंकि कोई भी परिपूर्ण नहीं है इस संसार में। सबसे पहली चीज हमको यह समझ लेना है। कभी तो नहीं है, आप बिहार से कटिहार से हैं, लेकिन आप उड़ीसा में जो पंच महापुरुष ने लिखे हैं, पंच सखा ने लिखे हैं, मालिका, उसके बारे में आपको जानकारी है? उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया। मैं उनके अच्युतानंद महाराज के निर्माली आश्रम में गया था। निर्मल आश्रम में मैं गया था, उनका साक्षात दर्शन मैं वहाँ पे प्राप्त करके आया जी। तो वो जो 5 सखा यहाँ पे, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, जो 5 माताएं यहाँ पर हैं वो साक्षात निवास करती हैं। उनकी सारी शक्तियाँ यहाँ पर, ये श्री क्षेत्र है। यहाँ सत्यता के साथ जो भी भगवान को अपना माता पिता बंधु सखा समझ के सिर्फ अपना सत्य धर्म का पालन करता है। ये सारा संसार राम दरबार है। आपके ऊपर अगर कोई जिम्मेदारी है तो सबसे पहले आपका काम है उसको पूर्ण तरीके से निभाना, और निभाने से पहले उस जिम्मेदारी के बारे में पूरा जानना। बिल्कुल। तो सबसे पहले अब आपको जानना है कि मैं संसार में क्यों आया और किस लिए आया। तो उसका सबसे पहला मूल रूप होगा कि आप किसी के पुत्र हो या किसी के पिता हो। सबसे पहले इस प्रकृति का रहना बहुत जरूरी है। इस सृष्टि संसार या जहाँ पर हम विचरण करते हैं, इसका सबसे पहले सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। और इसका सुरक्षित यह तभी सुरक्षित रह सकता है जब अपने मूल तत्व को आप जानेंगे। आपके घर में 5 लोग पैदा हुए हैं, 5 लोगों का जन्म हुआ है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि वो 5 का अलग अलग कर्म पहले से विधान में लिख दिया गया है। क्योंकि आपका सबका जो है एक ग्रह गोचर जो हो रहा होता है, हर 1.5 घंटे में एक घड़ी बदलती है, उस समय परिवर्तन हो जाती है। तो उस समय में सूर्य किस ग्रह में अधिपतित्व के रूप में बैठे हुए हैं, चंद्र किस जगह पर बैठे हुए हैं, इससे आधारित होता है हमारा राशि तत्व। तो वो राशि के अनुसार हमारे अंदर सारे तत्व प्राप्त होते हैं। हर चीज़ का जैसे नेगेटिव पॉजिटिव है, उसी प्रकार से अगर उसकी एक्टिविटी होती है, इसलिए एस्ट्रोलॉजी को हम मानते हैं। एस्ट्रोलॉजी को हम मानते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। क्योंकि हम क्यों नहीं मानेंगे? सबसे पहला चीज़ यह है कि हम किसी भी शास्त्र को पढ़ते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है कि शब्द परम ब्रह्म कोश है, परम ब्रह्म कोश है। उससे आपने क्या ज्ञान लिया? वो शब्द हो सकता है कि उसका नाम एक मिठाई है, उसका नाम लड्डू है, मैं उसको लड्डू के नाम से जानता हूँ, आप किसी और नाम से जानते हैं। मैं उसको पेट भरने की परिभाषा में जानता हूँ, आप उसको भगवान को भोग चढ़ाने की परिभाषा में जानते हैं, परिभाषा में जानते हैं। तो वह क्या है, वह ज्ञान कोश हमें कहाँ से प्राप्त होती है? जहाँ पर हम विचरण करते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बस एक ही चीज़ मुझे जानना है आपसे, मतलब आजकल लोगों में जागरूकता है, लोगों में उत्साह है कि पंचसखा ने जो भविष्य के बारे में लिखे हैं वो एक एक करके सत्य में रूपांतरित होता है। मैंने आपको मूल तत्व समझाया कि समझने के लिए छोटी सी बात है इंसान के लिए कि सब कुछ माता पिता से उत्पन्न होता है और माता पिता पर ही समाप्त होता है। इसलिए सबसे पहले आप अपने घर को समझिए। आपने जो कहा कुछ समय पहले, आपका प्रश्न था कि ये आखिर ये जो विश्व युद्ध होने वाला है ये कब होगा या टल जाएगा? आप बताइए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शायद आप अपने आप के मन को जब रोक के देखेंगे, स्थिर करेंगे और आप इमेजिन करेंगे आपके घर के अंदर क्या चल रहा है। क्या आपके घर के अंदर 5 फैमिली होगी ना, सबका कुछ तो कुछ स्टेटस चल रहा होगा ना। तो आप बस ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 मंथ उसको रिवाइंड करके देख लीजिए और किसी सीरियल या किसी फिल्म से आप उसका इमेजिन कर लीजिए। दैट वेरी सिंपल। मैं आपको फॉर्मुलेशन बताता हूँ।
हूँ। दिस फॉर्मुलेशन, ये सब मेरे फॉर्मुलेशंस नहीं है, ये नेचुरल फॉर्मुलेशंस हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत सिंपल फंडामेंटल है, सिंपल समझना है। समझ वही है जो बिल्कुल आसान है, जो कठिन है वह समझ हो ही नहीं सकता। सब कुछ सरल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यह बताइए कि मतलब युग परिवर्तन का समय क्या समीप है? युग परिवर्तन हो चुका है। हो चुका है। आपको यह ज्ञान हुआ कि युग परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब यह चक्र चल चुका है, वह चलित है, कभी भी अस्थाई नहीं है। तो उनके चक्र के अनुसार उन्होंने बिठा के रखा है। आप सदैव यह ध्यान रखो, सतयुग, कलयुग, स्वर्ग, नरक, धर्म, अधर्म सब एक साथ में संचालित है, सब एक साथ में संचालित है, मगर आप उसे पर्सनल अनुभव नहीं कर पा रहे हो। आप क्या अनुभव कर पा रहे हो कि आपके विरोधी जो पर्सनल आपका विरोध करने वाले हैं, जिससे सिर्फ आपका पर्सनल मतलब है, आप वहीं तक हो, मगर आपके सत्यता को, साहित्य को, आपके मूल तत्व को ही समाप्त कर दिया गया। मैं आपको छोटा सा एक राष्ट्र गाना सुनाता हूँ और उसका मतलब समझाता हूँ, समझिए। पहले हम लोग कहते हैं मातृत्व को जानना है तो यह माता जगदम्बा का शक्तिपीठ है। माता कात्यायनी और माता स्कंद 12-12 भुजाओं में हैं, जिनको सृष्टि के उत्पत्ति करता भी कहते हैं, पालन करता भी कहते हैं, संहार करता भी कहते हैं, मगर सबसे बड़ी शक्ति के रूप में माता कात्यायनी को ही जाना जाता है, जो कि हमें आम जन को ज्ञान प्रदान कर सकती है, मातृत्व के बारे में जानकारी दे सकती है, या किसी भी चीज़ के बारे में। एवरीथिंग इज पॉसिबल एवरी टाइम इन एवरी प्लेस। तो जिसके अंदर यह ललक होगी तो वह कहाँ ढूंढेगा? वह प्राकृतिक में उनके रूप में ही उनके तत्व को प्राप्त करेगा। अकेले में जाके भी उसे परिश्रम करना पड़ेगा। कैसा परिश्रम करना पड़ेगा? शारीरिक परिश्रम करना पड़ेगा, यानी कि मनोविक। तो मनोविक परिश्रम करने का सबका तरीका है। आप एज ए एस्ट्रोलॉजर कर रहे हो क्योंकि आपने वो एस्ट्रोलॉजी मैथमेटिक्स सीखा है। मैं तत्व के द्वारा मैं कर रहा हूँ, मैं सर्वेक्षण कर रहा हूँ कि अब किस चीज़ के बदलाव हो रही है, इंसान ऐसे क्यों हो रहे हैं, इसका कारण क्या है और एक कारण का जड़ क्या है। मैं जड़ तक जानना चाहता था ना। मेरा जो मेन उद्देश्य था तत्व को जानना कि आखिर यह ऐसा क्यों है और ऐसा ही क्यों होता है। तो सत्य की संरचना को मुझे जानना था, तो मेरे अंदर ललक थी, मैंने जाना और मैंने पर्सनल अपने आप के लिए, अपने आप के लिए, क्योंकि कहा गया है कि जब तक आप नहीं जागोगे, सभी ने कहा है, सभी संतों ने, महापुरुषों ने कहा है कि भगवत कृपा या गुरु कृपा तभी हो सकती है जब आप अपने आप के ऊपर स्वयं की कृपा करोगे, स्वयं अपने आप को उसके योग्य मानोगे। पहले सबसे पहले मानना है कि पूर्ण योगी यहाँ कोई नहीं है। पूर्ण योगी सिर्फ महादेव और महादेवी ही हैं। उनको आप मातृ रूप में श्री हरि कहो, हरिहर कहो, पिता रूप में वो माता भी वही, पिता भी वही, बंधु भी वही, सखा भी वही, सारे कहीं वही विराजमान है। तो 5 सखा जो आप लोग कहते हैं रासलीला भगवान श्री कृष्ण का, तो वो अष्ट ऋषि थे जिनके प्रेम में भगवान श्री कृष्ण अपने गौलोक को धरातल पर लेके आ गए। उनको पता ही नहीं चला कि मैं धरातल पर आ गया हूँ, इसलिए उसे रासलीला कहा गया। वहाँ पर सबने देखा कि तत्व हमारे अंदर कौन सा कहाँ से जागृत होता है, तो हम किससे हमारा मिलन होता है, कौन हमारे सामने प्रकाशित होते हैं। तो आपके मन में जब एक ही ज्योत समाया है, तो वो ज्योत आपके अंदर जागृत हो जाएगा, तो फिर आपके अंदर कोई इच्छा अभिलाषा रहेगी क्या? आपकी सारी अभिलाषाएं वहीं पे समाप्त हो जाएगी, शब्दकोश आपका समाप्त हो जाएगा, क्योंकि परम ब्रह्म में आप सम्मिलित हो चुके हो। फिर आपको यह बताने की या कहीं पर जजमेंट करने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ अपने आप को जजमेंट करना है कि आप सिर्फ अपने आप के प्रति या अपने जानने वालों के प्रति सहानुभूति रखते हो, या आप सबके लिए एक समान सहानुभूति रखते हो। जिस दिन आपके अंदर एक समान सहानुभूति आ गई, आप समझ लो कि परम ब्रह्म या परमात्मा या माँ बाप या गुरुजन या सखा, बंधु, मित्र, आपके स्कूल के टीचर हो सकता है आपके जिनके साथ आपका मन मिलता होगा। और मन किसके साथ मिलता है? जिसके साथ हमारे सारे ग्रह मिलते हैं। सबसे बड़ा फैक्ट यहाँ पर यह है
कि मन हमारा उस इंसान के साथ बिल्कुल टच होगा जिसके साथ हमारे सारे ग्रह मिलते हैं। कौन से ग्रह? उच्च ग्रह और सबसे नीच ग्रह। तो हमें देखना है कि वो अच्छाई की ओर हम जा रहे हैं या बुराई की ओर। अगर अच्छाई की ओर जा रहे हैं तो समझेंगे कि आज प्रेजेंट टाइम में वो हमारे प्रतीक विपरीत नहीं, बल्कि हो सकता है अच्छे मार्ग दिखा के भी हमें सबसे बुरे मार्ग पे खड़ा कर सकता है। तो हमें पहले अपने आप को जज करना पड़ेगा कि मैं मेरी एबिलिटी संसार में क्या है और मैं नेचुरल क्या कर सकता हूँ। करना हमें वो काम है जो कि नेचुरल चलते रहे, जो कि मूल आधार है। तो हमें सबसे पहले मातृत्व को ही समझना पड़ेगा, हमें जन्म में माता पिता के पास ही जाना पड़ेगा, हमें संस्कार को ही अध्ययन करना पड़ेगा, हमें संस्कार के प्रति हमेशा अग्रसर रहना पड़ेगा। जी जी सभी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली बैकग्राउंड में आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बैकग्राउंड में काफी नॉइज हो रहा है, हम वीडियो रोकना नहीं चाहते थे, मजबूरन हमें वीडियो रोकना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल में आपने आपके कीमती समय अपने दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा कुमार बाबा निजर अनुभूति जहाँ किसी कहले सतरे बहुत चारिचर्या आत्मज्ञान विषय में बहुत कुछ बता जोड़ी रहती हूँ। जय जगन्नाथ, जय जय।